स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोचते हैं रहते हैं वो इस रिलेशन को लेकर। क्या वो आपके बारे में सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, क्या चल रहा है। तो पहले आज मैं आपकी एनर्जी को चेक करूँगी। पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। अगर आपकी एनर्जी 20-30% भी आपके साथ मैच होती है, तब आपके पर्सन की जो भी एनर्जी आएगी तो समझ लीजिएगा वो आपके पार्टनर की रियल में एनर्जी ऐसी ही है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, आपकी एनर्जी को चेक करते हैं। तो महादेव, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे पप्पा, इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि उनकी एनर्जी कैसे चल रही है आजकल। आपने अपना चेहरा विजुलाइज करना है, चाहे तो आप अपनी फ़ोटो को देख सकते हो, आंखें बंद करके अपने लिए प्रेयर कर सकते हो। तो देखते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो। ओके, कार्ड निकालने वाली हूँ, देखते हैं क्या आया है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी का बर्थडे है ऐसा भी दिख रहा है, या किसी का बर्थडे आने वाला है ऐसा भी नज़र आ रहा है। आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, ऐसा भी दिख रहा है। आपका कोई रिज़ल्ट आउट हुआ है, कोई प्रमोशन हुई है, कहीं पे शिफ्ट किया है या कहीं वीज़ा वगैरह लग गया है, तो ऐसी भी चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं पे आप आने वाले 3 दिन में कहीं जाने वाले हो, या शाम को जब भी आपको रीडिंग मिलेगी उसके बाद आप कहीं सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किसी को अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है कि किसी की तो बात हुई है अपने पार्टनर के साथ। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो। जो आप पहले अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को भर भर के बताया करते थे, स्टेटस डाला करते थे, उनको एनर्जी सेंड किया करते थे, अब आप भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अपने इर्द गिर्द एक सर्कल बनाते हुए, एक अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो। जबकि आप डीप डाउन अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि मैं ही कॉल मैसेज कर देती हूँ, मैं ही पहल कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया, क्या होगा, कट ही कर देगा ना, तो पता तो चल जाएगा कि ये मुझसे बात कर रहा है कि नहीं करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ऐसी बातों को आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी नेगेटिव भी हो रहे हो इस रिलेशन को लेकर, क्योंकि आप अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का वेट भी कर रहे हो, इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत सी उम्मीदें जो आपकी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, उन उम्मीदों को आप पूरा करना चाहते हो। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए भी दिख रहे हो सकता है अगर आप मेल हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की आदत आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, या आप चाय बहुत पीते हो, चाय कॉफ़ी के बहुत शौकीन हो सकते हो, उनको पीना आजकल आपका बढ़ गया है, ऐसा भी दिख रहा है। किसी नेगेटिव सिचुएशन में भी आप दिखाई दे रहे हो, या ऐसे भी दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। बहुत से काम हैं आपकी लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। घर में बड़े हो सकते हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, ऐसा भी दिख रहा है। उम्र चाहे आपकी छोटी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि घर की पूरी जिम्मेदारी आप ही निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन डीप डाउन आप बहुत अकेले हो, बहुत अपने आप को अकेला पाते हो, एक अकेलापन फेस कर रहे हो। कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। उनके साथ जितने भी आपने सपने देखे हैं, संजोए हैं, उन सपनों को आप चाहते हो कि वो सपने पूरे हो जाएं। आप एक बार उनसे कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हो। आपको है कि वो एक बार कॉल कर ले, मैसेज कर ले, तो बाकी मैं सब ठीक कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, ऐसा भी मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। कहीं आप किसी सिचुएशन में भी स्टक हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को लेकर लगातार आप नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, और ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर का एक कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो। किसी से टैरो रीडिंग ली है, ऐसा भी लग रहा है, या लेने वाले हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो। नाइट टाइम पे आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो चलें चेक करते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आज। तो अब हम चेक करेंगे। ओहो, देखो कौन सा कार्ड हमें दिख रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स को। ठीक है,
कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आप तो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर पैशनेट हो, आप भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, आप इस एनर्जी से निकलना तो चाहते हो, आप भी खुश होना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक इंतज़ार में हो, वेटिंग पे बहुत ज़्यादा आप मुझे दिख रहे हो, उनके कॉल मैसेज की वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो कीजिए, इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने अपने पार्टनर को याद करना है, 3 बार उनका नाम अपने नाम के साथ लेना है एंड क्या करना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है। एक्चुअली मेरा गला बैठ गया है बहुत ज़्यादा। आज मॉर्निंग मेरी 2 कॉल रीडिंग्स थी, तो गाइडेंस चाह रहा था कोई, एंड कोई अपनी दिल की बात बताना चाहता था, किसी के साथ शेयर करना चाहता था, तो जिसके कारण उनकी बातें सुनी भी, इनको समझाया भी, तो मेरा बोल बोल के ना मेरी एनर्जी भी ड्रेन हो गई है और मेरी आवाज़ भी बैठ गई है। तो थोड़ा सा बेयर कर लेना एंड सॉरी अगर आपको आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी, अभी इस समय किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। एक कोल्ड बिहेवियर आप इनका देख रहे हो, लेकिन ये आपको लेकर बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत नेगेटिव थिंकिंग इनकी मुझे दिख रही है, इनके थॉट्स काफ़ी नेगेटिव हो रखे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कार्ड, आपका और आपके पार्टनर का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, या अभी इस वक्त इस रीडिंग को देखते हुए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, एज गैप दिख रहा है, कास्ट कल्चर रिलीजन अलग दिख रहा है, आप दोनों अलग अलग मैरिड हो ऐसा भी दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है, क्योंकि इस वर्ल्ड के बाहर चीज़ें हो रही हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी मुझे नज़र आ रही हैं। एक सिंगल हो सकता है, एक डिवोर्सी विडोवर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशन में करने के बारे में बहुत सोच विचार करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। नंबर 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 9 की एनर्जी यहाँ पे भी बनी है, यहाँ पे 6 की एनर्जी दिख रही है, 21 369 की एनर्जी। मैंने आपको टेक्निक बता दी है, उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपको कहीं से स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपको कहीं पे सर्च कर रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको कहीं पे सर्च कर रहे हैं। मे बी आपने इनका नंबर डिलीट कर दिया है, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, आपका नंबर डिलीट कर दिया था, तो इनको अब हो सकता है कि वो नंबर, वैसे तो याद ही होता है, इतनी जल्दी कोई किसी को नहीं भूलता है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि या तो आपने अपना नंबर चेंज कर लिया है, तो आपको सर्च कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, सर्चिंग चलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है कि कुछ टाइप कर रहे हैं एंड डिलीट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इनकी मुझे दिख रही है। 3 ऑफ कप्स हो सकता है, या तो आपका बर्थडे आने वाला है या आपके पार्टनर का बर्थडे आने वाला है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे भी नज़र आ रही है। आप दोनों मुझे सेम पेज पे इस समय दिखाई दे रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, कुछ नया ये शुरू करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसे भी मुझे नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग इनकी एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रही है, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। अभी इस वक्त पे इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी अपने घर में बड़े हो सकते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इनकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा भी सोच रहे हैं। वर्ल्ड कार्ड बता रहा है, और 10 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर या तो कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या कहीं से शिफ्ट करके आपकी सिटी में आने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक प्लेस चेंज भी दिख रही है, या तो ये घर शिफ्ट कर रहे हैं, जॉब शिफ्ट कर रहे हैं, या इन्होंने अपने बिजनेस में कुछ नया डाला है, कुछ नया शुरुआत करी है, ऐसा भी दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, या तो ये मूव ऑन करते हुए, इन्होंने मूव ऑन किया था आपसे, मूव ऑन करके सिटी को छोड़कर, जगह को छोड़कर, जिस भी जगह में आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है उसको छोड़कर आगे बढ़े थे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी इस वक्त पे आपके पार्टनर, अगर मैं देखूं कार्ड्स को हम देखें, तो ऐसा दिख रहा है कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है, ऐसा दिख रहा है। अब हम देखेंगे इस रिलेशन का क्या सीन है। तो मैं चेक करने वाली हूँ आज सेक्सुअल डेक से कि इस रिलेशन के चलें, इससे हम इस रिलेशन का सीक्रेट चेक करते हैं कि इस रिलेशन में
क्या सीक्रेट छुपा हुआ है आपके पार्टनर का, ऐसा कौन सा सीक्रेट रूप है, एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। आपको रीडिंग के थ्रू ही इनके बारे में पता चलता है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा रूप है जो हमें महादेव अब बताने वाले हैं। तो आपने अपने पार्टनर को बार बार उनका नाम लेना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना है। तो उनकी सीक्रेट डिज़ायर आपको लेकर क्या है, इस रिलेशन को लेकर सीक्रेटली वो क्या सोचते हैं, हम एक कार्ड के ज़रिए से जानेंगे। ठीक है, अगर कोई कार्ड ऐसा वैसा आया तो मैं उसको शो नहीं करूँगी। ठीक है, ये मैं कार्ड्स पहले यूज़ करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी, लेकिन फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि वाईटी पे बहुत अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं वाईटी वाले, नहीं हम इनको यूज़ कर सकते क्योंकि आजकल के बच्चे वीडियोस देख लेते हैं, है ना। तो चलें देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि इनकी छुपी भावनाएं आपको लेकर क्या हैं। यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बात करना चाहते हैं, इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं, या आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, आपको लेकर बहुत क्रेव करते हैं, लेकिन इनका आप ये रूप नहीं देख पाते हो क्योंकि ये आपको नहीं बताते हैं। एंड यहाँ पे ये कार्ड हमें बता रहा है स्ट्रेंथ का, कि यहाँ पे इनमें स्ट्रेंथ की कमी मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके साथ कहीं डेट पे जाना चाहते हैं, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये आपके साथ कहीं डेट पे जाना चाहते हैं। इनका बहुत मन करता है कि आपको अपने दिल की बातें बताएं और बताएं ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इनका बहुत मन करता है आपको छूने का, आपके साथ इन्वॉल्व होने का, आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। यहाँ तक कि अगर आपने ऐसा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है तो उन पलों को ये बहुत याद करते हैं। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स अभी तक एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन थ्रू वीडियो कॉल आपने ऐसी कुछ बातें करी हैं जिनको ये बहुत याद करते हैं और बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपकी स्किन को फील करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे साहस की कमी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि ये चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। प्यार इनके दिल में बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, लेकिन ये अपना प्यार आपको बता नहीं पाते हैं। नंबर 2, 28 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी के चार्ट में ऐसे दिख रहा है कि शनि की दशा स्टार्ट हुई है जिसके कारण आपके काम बहुत डिले हो रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। नंबर 11 की ऊर्जा बन रही है, नंबर 2, 1 + 1 2। तो आजकल आपको 222 नंबर, 22 नंबर, 4 टाइम 2 नंबर बहुत दिख रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। और नंबर 8 कहीं ना कहीं आप दोनों के बर्थ डेट में है शामिल, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखेंगे इस रिलेशन के क्या सिचुएशन है, इस रिलेशन में क्या सिचुएशन चल रही है, इस रिलेशन का क्या सीन चल रहा है। तो चलें उसको हम चेक करते हैं इन कार्ड्स के ज़रिए। ठीक है, तो महादेव बताइए मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, तो इन दोनों के रिलेशन का क्या सीन चल रहा है। वेट गाइस, मेरा मेडिटेशन का टाइम हो गया, एक्चुअली मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। ओके, आप में आया था एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे आया है एस ऑफ सोर्ड। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक स्मॉल जेस्चर आपको इनका देखने को मिल सकता है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा हुआ था जिसके कारण आपके पार्टनर आज भी आपसे खफा है, आपसे नाराज़ है, लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं, आपके प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को इग्नोर करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने आपको छोड़कर अपनी फैमिली को चुना था। फैमिली में कौन हो सकता है, इनके मदर फादर हो सकते हैं, भैया भाभी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ये गए थे आपको छोड़कर, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी ये आपकी तरफ वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यस, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही थी और यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ये किसी इंतज़ार में है, ये आपकी तरफ से कॉल मैसेज आते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। 26 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 66 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये ऐसे नंबर हो सकते हैं या तो आपके बैंक अकाउंट में हो सकते हैं, या आपके पैन कार्ड में हो सकते हैं, आपके पासपोर्ट में हो सकते हैं, आपके फ़ोन नंबर में हो सकते हैं।
अगर कुछ नंबर आपको डिफरेंट लगते हैं तो ये कुछ नंबर आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, या आपके पार्टनर के साथ ये रिलेट करते हैं। उनके गाड़ी का नंबर हो सकता है, घर का नंबर, लेन नंबर, कुछ भी नंबर आपके साथ रिलेट कर सकता है, ठीक है। तभी आपको नंबर बताए जाते हैं। ओके, वन मोर कार्ड लेंगे हम। मुझे लग रहा था, ये कार्ड मुझे दिखा था, सन कार्ड। बहुत पैशनेट हैं और आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 9 की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा दिख रही है और ये साल भी 9 का है, 2025। तो ऐसे लग रहा है कि 999 नंबर, 99 नंबर आपको आजकल दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है। अब इस रिलेशन की सिचुएशन ये है कि बात आप दोनों ही एक दूसरे से करना चाहते हो, पैशनेट आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर हो, क्रेविंग आप दोनों को एक दूसरे को लेकर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ये आपके क्लोज आना चाहते हैं। आपके कार्ड में आया है डेविल कार्ड। आप भी अपने पार्टनर को हक करना चाहते हो, किस करना चाहते हो, उनको छूना चाहते हो, उनको महसूस करना चाहते हो, एक बार उनको देखना चाहते हो, उनकी आवाज़ के लिए तरसते हुए भी आप लोग दिख रहे हो। एनर्जी आप दोनों की इस रिलेशन में सेम है। आप दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हो, लेकिन आप दोनों में पहल कौन करे? आपको नहीं करनी है पहल, आपके पार्टनर की तरफ से होगी, जो कि मुझे उनकी एनर्जी से दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं और बहुत बर्डन फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशन में एक, अगर मैं देखूं तो सन कार्ड जो बता रहा है, इस रिलेशन में सब कुछ है, प्यार है, वफा है, लॉयल्टी है, बच्चे हैं, बहुत सारा रोमांस है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस क्या है, अभी हम वो चेक करेंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं और आप भी उनको बहुत कुछ बताना चाहते हो। आप दोनों के बीच में एक दूरी बनती जा रही है और ये दूरी इस रिलेशन को फेड कर रही है, इस रिलेशन को। लेकिन जब आप दोनों मिलोगे ना, तो आप दोनों एक दूसरे में एक चेंज देखोगे। तो चले देख लेते हैं अब इस रिलेशन में सीक्रेट्स तो हमने देख लिया, इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस क्या हैं। ओके, ये बहुत सारे हैं। इस रिलेशन में आप दोनों सेम पेज पे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे को चेज कर रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर में मुझे एक ईगो दिख रही है, स्टबर्न नेचर दिख रही है, गुस्सा दिख रहा है, एग्रेशन दिख रहा है, नाराज़गी दिख रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हो आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, सेम ही पेज पे हो। तो चले देखते हैं महादेव, इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस क्या है। ये कार्ड्स ना हाथ से ही छूटते जाते हैं। इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस क्या है महादेव, प्लीज़ गाइड कर दीजिए मेरे व्यूअर्स को। इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस क्या है। रीडिंग अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है, लाइक बहुत कम होते हैं, कोशिश कीजिए इसको शेयर कर दीजिए। आप आते हो चैनल पे, कुछ लोग आते हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप इसका रिज़ल्ट फिर कैसे पाओगे, पहले मेरे को ये बताओ। वीडियो देखकर आगे बढ़ जाओगे तो फिर ये आपके लिए एनर्जी क्लेम नहीं होगी। ओके, ब्लॉकेजेस है इस रिलेशन में, 8 नंबर की एनर्जी मुझे दिख रही है। इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है, एक व्यक्ति ही इस रिलेशन में करता जा रहा है और वो हो आप लोग। आप इस रिलेशन में एनर्जी देते जा रहे हो, आज भी इनको लेकर सोचते जा रहे हो, इनकी वेट करते जा रहे हो। तो यहाँ मुझे बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है, जिसके कारण एक जन कर रहा है और दूसरा बस बैठा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन एक्शन नहीं कर रहा है। बहुत स्लो एक्शन मुझे इस रिलेशन में दिख रहा है। तो इस रिलेशन में जो ब्लॉकेजेस निकल के आया है वो है इस रिलेशन में एक तरफा काम का होना, जो कि आपकी तरफ किया जा रहा है। और नंबर 8 शनि को भी बताता है, जो कि डिले को बताता है। ओ माय गॉड, फिर से 8 नंबर, 888 नंबर, 88 नंबर, 8 नंबर आपको आजकल बहुत दिख रहा होगा। और 8 नंबर बताता है हमारे सैटर्न को, अगर सैटर्न की दशा आपकी अभी स्टार्ट हुई है तो जिसके कारण सारे काम डिले हो रहे हैं। इस रिलेशन में ब्लॉकेजेस है, स्टक होना, आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी के साथ भी ये खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, उसमें एक घुटन महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि मैं इस रिलेशन को मैंने चुन तो लिया है, इस रिलेशन के लिए मैंने उसको तो छोड़ दिया है, लेकिन मैं खुद ही इस रिलेशन में घुटता जा रहा हूँ, फंसता जा रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति दलदल में गिरता है तो वो उस दलदल से बाहर
नहीं आ पाता है। सेम ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी है, अनहैप्पी है, खुश नहीं है। जिस भी सिचुएशन में है आपके पार्टनर खुश नहीं है, उस रिलेशन को ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। जितनी एनर्जी, जितने एफर्ट्स आपने इस रिलेशन में किए थे, अब आपके पार्टनर अपने थर्ड पार्टी को इस रिलेशन में देते जा रहे हैं, एफर्ट्स करते जा रहे हैं, लेकिन इनको सिला कुछ नहीं मिल रहा है। ब्लॉकेजेस जो सामने निकल के आए हैं वो यही है। 6 की एनर्जी, 86 नंबर, 68 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे भी फैमिली दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड कार्ड्स अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं। यस, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो कि ब्लॉकेजेस का कारण बनी हुई है, और ये ब्लॉकेजेस आपको एक दूसरे के पास आने नहीं दे रहे हैं, और इन ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने वाला और कोई नहीं है, आपके पार्टनर ही हैं। इस रिलेशन पे जो ब्लॉकेजेस और दिख रहा है वो ये है कि इस रिलेशन में आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपने एकदम से उनको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, पहले उनके एक्शंस को देखना है। अगर सेम वही पैटर्न चल रहा है, आते हैं जाते हैं, तो आपने उनको सर्व नहीं करना है, अपनी एनर्जी उस रिलेशन में नहीं डालनी है, उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करना है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर 16 टावर कार्ड दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 7 की ऊर्जा केतु है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है राहु, केतु और सैटर्न की दशा किसी ना किसी के चार्ट में ज़रूर है। आपके सपनों का महल टूटा है, बहुत बड़े बड़े सपने आपको दिखाए गए हैं, लेकिन कोई भी सपना आपका पूरा नहीं किया गया है। इस रिलेशन में दिख रहा है झूठ, छल कपट, कुछ बातों को छुपाना, मतलब क्लैरिटी नहीं है। आपके पार्टनर ने बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि इन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया है, आपको वादे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात किए ही आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन क्या हुआ है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से और ब्लॉकेजेस क्रिएट होते जा रहे हैं। चले देखते हैं कि महादेव अब हमें गाइड क्या करते हैं। 1 मिनट का इस रिलेशन में महादेव से हम लेंगे गाइडेंस। तो फिर हम कुछ लेटर्स देखेंगे, अल्फ़ाबेट्स देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, और फिर रीडिंग का एंड करेंगे। तो महादेव मेरे व्यूवर्स को मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पे। अगर आप अपना ही कोई दिल की बात शेयर करना चाहते हो, कुछ ऐसी बातें जो आप किसी से नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आप कॉल रीडिंग ले सकते हो। जो कॉल रीडिंग होती है वो थोड़ी सी उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, वो 1 आवर की होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 आवर हो जाते हैं या टाइम ऊपर हो जाता है तो उसकी आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कुछ ऐसी बातें, या आप मेरे से कुछ गाइडेंस ही लेना चाहते हो किसी भी रिलेशन को लेकर, तो आप मेरे साथ वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर किसी को नहीं देती हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही कॉलिंग होती है, और इंस्टा से ही हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलें देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आई है। ओके महादेव, इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ उनके लिए गाइडेंस दे दीजिए। आप उनको क्या गाइड करना चाहोगे, उनको क्या करने की ज़रूरत है। इस रिलेशन में मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा है, बैलेंस नहीं है। आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो, आप बढ़ के बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशन में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी को देखते हैं तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है, इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा है। चले गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आई है। एस ऑफ पेंटिकल आया है, एस इसके कार्ड आए हैं, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने करियर के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स की तरफ से हेल्प दी जाएगी। यहाँ पे गाइडेंस ये निकल के आई है, आपको वेटिंग पे नहीं रहना है, आपको इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो तब भी आपको उनका इंतज़ार नहीं करना है, उनको खुद से अप्रोच नहीं करना है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। 1 2 3 4 5 नंबर अगर आपको इस रीडिंग के बाद दिखता है तो समझ लीजिएगा आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस आपको आई है। चाहे आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले सकते हो तो समझ लीजिएगा इस जर्नल रीडिंग के थ्रू ही आपके लिए ये गाइडेंस निकली है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको वेटिंग नहीं करनी है।
10 नंबर, अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली हैं। मे बी आप अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हो, या आगे पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या अब्रॉड सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो, या ऐसा कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे हो। बहुत कुछ आपको मिल रहा है। मे बी आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, अरे मैं यहाँ पे जॉब कर लेता हूँ, अरे मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसकी ओर ध्यान दो। इंतज़ार नहीं करना है अपने पार्टनर का, क्योंकि इस रिलेशन में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट है, एक घर है, एक हंसता खिलता परिवार है, फुलफिलमेंट है। इस रिलेशन में सब कुछ है। आपने जो भी इस रिलेशन को लेकर सोचा था, सपने संजोए थे, आपके वो सपने सच होंगे। लेकिन कब होंगे? जब आप डिटैचमेंट में आओगे, अपने आप को सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स के आगे। डेथ कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। येस, डेफिनेटली आपके पार्टनर को बहुत सारे ट्रिगर दिए जा रहे हैं, जिसके कारण वो इतनी चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। इस रिलेशन में बहुत प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आपको डिटैचमेंट में आना है, सरेंडर करना है। यस, डेफिनेटली एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी, सॉरी। तो यस, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी हमें ये बता रही है कि इस रिलेशन में सब कुछ है, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने को है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपने पार्टनर को चेज़ नहीं करना है, उनको बार बार अप्रोच नहीं करना है। उनकी याद आती है, इट्स ओके। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि 24/7 आप उनके बारे में सोचते जा रहे हो। चलें कुछ लेटर्स ले लेते हैं। आ जाएंगे क्या? चलें थोड़े से लेते हैं। डी है, ओ है, डू। अपना काम करो, अपने काम की ओर ध्यान दो। इसको इधर रख देती हूँ मैं। एम है, डोम। ओ है, ई है, नंबर 6 है, नंबर भी आ रहे हैं साथ में। 5 है, फिर से 5 है, 55 नंबर, 555 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद दिख सकता है। 58, 85 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जी है, एम फिर से आया है। हो सकता है आपके नाम में, आपके पार्टनर के नाम में डबल एम आता हो, या आपके नाम में डबल एम आता हो, ठीक है। 7 है, फिर से 3 आया है, फिर से नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एन है, एच है, एक्स है, एल है, के है, आई है, डब्ल्यू है, जी है, ठीक है। आगे हम एक लाइन और बना लेते हैं, देख लेते हैं। 4 है, 3 है, 43 आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 36 आपकी एज हो सकती है। 62 देख लीजिएगा। 26 आपकी एज हो सकती है। 22 ईयर्स के आप हो सकते हो। 23 के हो सकते हो। 37 के हो सकते हो। 38 के हो सकते हो। 222 नंबर आपको इस रीडिंग के बाद भी दिख सकता है। 28 एज हो सकती है आपकी। आजकल आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। एक है 6 नंबर, ठीक है। तो आपको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, आपको कपल्स में बर्ड्स दिख रहे होंगे, एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको रेनबो दिख सकती है इस रीडिंग के बाद, ठीक है। अगर दिखती है तो आपकी एनर्जी इस रीडिंग में आई है, आपके पार्टनर की एनर्जी इस रीडिंग में आई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, तो वही ना, जब हम क्लैरिफिकेशन करते हैं तो रीडिंग लंबी हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे पहली बार आए हो, अचानक से आपको ये रीडिंग मिली है, पॉपअप हुई है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स चाहते हैं आपको कुछ मैसेज देना इस चैनल के थ्रू। एंड आपका स्वागत है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। बिना सब्सक्राइब किए हुए आगे नहीं बढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को ऑन करना है फ्यूचर रीडिंग्स के लिए, और अपना प्यार मुझे देना है,
ठीक है। जो मुझे इतना प्यार देते हैं, अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। जो नए सब्सक्राइबर आए हैं, आपका वेलकम है सभी का। और जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस रीडिंग के बाद, उनका भी स्वागत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।